उपयोग और प्रयोग ये दोनों शब्द भी कभी कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। कभी कभी तो लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर क्या ये सचमुच एक जैसे ही शब्द हैं या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज इन्हीं दोनों शब्दों पर चर्चा करते हैं। सच तो ये है कि इन दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है किसी वस्तु या विचार को काम में लाना, व्यवहार में लाना या उसको बरतना। फिर अंतर कहाँ है? अंतर है इन दोनों के एंड रिजल्ट पर, यानी कि नतीजे पर। जब किसी वस्तु को उपयोग किया जाता है तो हम जानते हैं कि इसका जो परिणाम होने वाला है वो सकारात्मक होगा। जैसे कि हमें पता है कि लिखने के लिए हम पेन का उपयोग करते हैं, पर जब कोई कार्य करते वक्त हम उसके नतीजे के बारे में आश्वस्त ना हो कि नतीजा सकारात्मक निकलेगा या नकारात्मक या हमारे मन मुताबिक निकलेगा भी या नहीं, तो उसे कहा जाता है प्रयोग। अब एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यदि हमने दाल चावल बनाए, दाल तो खत्म हो गई, अब चावल बच गए। अब चावल बचे हुए हैं और हमने उन चावलों को उनमें दही मिला के उसका कर्ड राइस बना के खा लिया, तो ये हो गया चावलों का उपयोग। अब दूसरा उदाहरण देखिए। मैं रसगुल्ले बनाना चाहती हूँ, पर मैं रसगुल्ले पहली बार बनाऊंगी, तो इसे मैं कहूँगी प्रयोग। पर एक बार यदि मैंने अच्छी तरह से रसगुल्ले पूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए बना लिए, तो अगली बार यदि मेरे पास दूध होगा तो मैं उस दूध का उपयोग करके रसगुल्ले बना सकती हूँ। अब एक और शब्द देखते हैं, उपयोगी। ये भी उपयोग से ही बना है। इसका सकारात्मक पहलू होता है। जैसे कि यदि हम कहें कि गर्मियों के समय तरबूज आदि फल शरीर के लिए उपयोगी साबित होते हैं। अब यदि हम कहें प्रयोगी, तो प्रयोगी तो कोई शब्द होता ही नहीं है। उपयोग में नतीजा पहले से पता होता है, जबकि प्रयोग में नया नतीजा निकल के आता है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करके किसी बीमारी की दवा बनाते हैं और फिर उस दवा का उपयोग उस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। समय का सही उपयोग किया जाता है और हिंदी की कक्षा में नए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं अपने चैनल का प्रयोग इसी प्रकार हिंदी सिखाने के लिए करती रहूँगी। धन्यवाद।